जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। मैं रीना जी ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ बहुत ही सुंदर कथा, बहुत ही रोचक कथा, जो आपको मोटिवेट तो करेगा ही, बल्कि जीवन में जो हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, उनको बहुत ही ये कथा जीवन में सुधार लाएगी। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो ये कथा बहुत ही सुंदर है। मित्रों, हम सभी भक्तों को बहुत ही मोटिवेट करने वाली कथा और जीवन में आगे बढ़ाने वाली कथा। तो आइए मैं आप सभी को ये कथा का रसपान कराती हूँ। एक बार नारद जी पृथ्वी भ्रमण पर आए और पूरे पृथ्वी का भ्रमण किए। तो नारद जी क्या देखते हैं कि एक नगर में एक राजा, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का, बहुत ही व्यसन में दिन रात डूबे रहने वाला, ना ही प्रभु का भक्त है, ना ही प्रभु के भक्तों का कदर करता है, कोई सम्मान नहीं करता है भक्तों का। उसके नगर में कोई दीन दुखी है तो अपने कर्तव्य से भी वो विमुख था, किसी का भी दुख हरण नहीं करता था, उल्टे अपनी प्रजा से टैक्स लेता था और बहुत ही सुखी था। और वहीं उल्टे उसी के नगर में, उस गांव के बाहर एक बूढ़ी माता रहती थी, जो अपने पुत्र के साथ और गौ माता के साथ, एक गौ माता भी थी उनके साथ में, झोपड़े में रहती थी, बहुत ही गरीब थी। लोगों का दिन भर कार्य करती थी। गाय माता का जो ओपला होता है, गोबर होता है, उसका ओपला जो भी मांगता था उनके घर तक पहुंचाती थी। राजा के घर में भी ओपला दे जाती थी। वो बूढ़ी माता किसी तरह से माँ और बेटा जीवन यापन करती थी। बहुत ही बेचारी, मतलब धन से बहुत ही हीन थी और भगवान का भी परम भक्त, अपने मस्तक पर हमेशा तिलक लगाए रहती थी। गौ माता का भी सेवा करती थी, लेकिन गौ माता भी बछड़ा नहीं देती थी। तो जब बछड़ा नहीं देंगी गौ माता तो दूध कहाँ से आएगा, लेकिन फिर भी गौ माता का सेवा करती थी। नारद जी दोनों देखे, बहुत ही दुखी मन से नारद जी बैकुंठ गए और वहाँ माता लक्ष्मी और श्रीमन नारायण भगवान को प्रणाम किए, नमस्कार किए। तो भगवान बोले, कहिए नारद जी, क्या खबर है? आप तो पृथ्वी भ्रमण में थे, तो कैसा रहा यात्रा? नारद जी बोले कि भगवान, मैं तो यात्रा करता ही रहता हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ, लेकिन ये क्या प्रभु, ये क्या आपका दो दृष्टि है कि मृत्यु लोक में जो आपका नाम तक नहीं लेता प्रभु, वो आपका भक्त तो है ही नहीं, आपके भक्तों का भी अपमान करता है, आपके भक्तों का भी सम्मान नहीं करता, और उसे आप कोई बात का कमी नहीं दिए हैं।
धन से भी राजा है, यश है, मान है, प्रतिष्ठा है, रूप है, सब कुछ है उसके पास में। प्रभु ये कैसा आपका कृपा है। और वही जो बूढ़ी माता अपने पुत्र के साथ रह रही हैं और गौ माता के साथ रह रही हैं, वो आपका भक्त हैं, मस्तक पर तिलक हमेशा धारण की रहती हैं। उनका पुत्र भी ईमानदारी से जीवन जीती हैं। गौ माता बछड़ा भी नहीं दे रही हैं, फिर भी निस्वार्थ भाव से उनका सेवा करती हैं। और गौ माता का जो गोबर होता है, उसी गोबर को जो जो लोग मांगता है तो उनके घर जाकर पहुंचाती है, और उस राजा के घर में भी वो गोबर दे आती हैं ओपला बनाकर। तो ये आपकी कैसी कृपा है कि जो आपका भक्त है वो गरीब है, दुखी है, उसे घर भी नसीब नहीं है, और जो अभक्त है उसको आप सब कुछ दिए हैं। तो भगवान मुस्कुराए, नारद जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, बस इतना ही बोले कि मैं अभी आता हूँ। मित्रों, उसके बाद भगवान नारायण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद त्रिदेव के पास गए, ब्रह्मा शिव जी के पास। ये तीनों पृथ्वी भ्रमण पर निकले। जो राजा शराबी था, बेवसनी था, कुर्र था, अत्याचारी था, सबसे पहले उसके दरवाजे पर गए और जाने के बाद उस राजा को बोले कि राजन, मुझे यहाँ भोजन मिलेगी, रहने का व्यवस्था मिलेगा, क्योंकि भिक्षा मांगते मांगते शाम हो गई है, तो बस रात भर की बात है, मैं सुबह निकल जाऊंगा। तो राजा खबर पठाया दासी से कि बोलो कि यहाँ पर ना भोजन का व्यवस्था है, ना सोने की व्यवस्था है। तो वो त्रिदेव बोले, जो साधु भेष में थे, बोले कि केवल यहाँ ठहरने की बस हमको जगह मिल जाए, मुझे सोना नहीं है, केवल ठहरने की जगह मिल जाए, बस रात भर की बात है। राजा बोला, नहीं नहीं, यहाँ ठहरने का भी जगह नहीं है। वो त्रिदेव वहाँ से चलते बने। उसके बाद मित्रों, फिर वो जो बूढ़ी माता जो भगवान की भक्त थी, उनके झोपड़े में गए। रात हो चुकी थी। वहाँ जाकर बोले कि क्या यहाँ मुझे ठहरने का जगह मिलेगा। बूढ़ी माता दरवाजे खोली। वो दरवाजे क्या था मित्रों, बस ऐसे ही झोपड़ा जो बना था तो ऐसे ही लगा हुआ था, मतलब वो जो होता है ना पुआला वगैरह, उसी सबसे बनाई थी। बोली, हाँ हाँ महाराज जी, मेरा तो हो भाग्य जो मेरे दरवाजे पर 3 ब्राह्मण आए हैं, आइए आइए महाराज जी, आइए आइए। और तीनों का पग छुई। दोनों माता और पुत्र। उसके बाद बोले कि माता, मैं सिर्फ यहाँ ठहरूंगा। तो बूढ़ी माता बोली कि देखिए महाराज जी, बस इतना सा झोपड़ा है, आप इसमें केवल ठहरिए ही नहीं, मैं भोजन का भी व्यवस्था करती हूँ। मित्रों, कुछ भी नहीं था बूढ़ी माता के पास। वो अपने पुत्र को बोली कि बेटा, थोड़ा सा गांव में जाओ, इतने रात में कोई देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो देखती हूँ क्या करना होगा। मित्रों, कोई कुछ नहीं दिया। उनका पुत्र लौट कर आ गया। तो वो बूढ़ी माता क्या की, उनके घर में चोकर था, आटा का जो चोकर होता है, जो चालन से चालते हैं ना, चाल कर जो आटा बनाते हैं, वही चोकर था। अब बोली कि अब इससे ही कुछ उपाय करना होगा। उसी चोकर से बूढ़ी माता 3 लिट्टी बनाई। 3 लिट्टी बनाकर और तीनों साधुओं को बोली कि आइए महाराज, आप भोजन कीजिए। बोले, माता, भोजन का भी व्यवस्था कर दी आप।
बोले कि जो बन पाया महाराज, मैं तो गरीब आदमी ठहरी, तो जो था मेरे पास में मैं वही बनाकर आपको दे रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। त्रिदेव तीनों खाने बैठे तो बोले बूढ़ी माता आप नहीं खाओगी, आप भी बैठो ना, और आपका पुत्र कहाँ गया, उसे भी बैठाओ। बूढ़ी माता बोली हे महाराज आप तीनों जिम लीजिए, उसके बाद मैं जिमूंगी। मैं जिमूंगी जरूर, मेरा शुरू से यही धारणा है कि पहले मेरे घर में अतिथि जिमते हैं, उसके बाद मैं जिमती हूँ। तो वो तो साधु के वेश में तो तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव जी थे। वो बोले जब तक आप दोनों नहीं बैठिएगा खाने तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। अब बूढ़ी माता असमंजस में पड़ गई और रोने लगी। बोले महाराज अब आपसे मैं क्या बोलूं, मेरे घर में जितना चोकर था मैं ये 3 लिट्टी बनाई, आप तीनों को दे दी, तो अब चौथा लिट्टी कहाँ से लाऊं। और गौ माता उनको भी मैं नहीं दे पाई, तो वो भी घर की हैं। त्रिदेव बोले कि अपना थाली निकाल कर बैठो माता। वो बैठी और उनका पुत्र भी बैठा। बोला इसी में से थोड़ा थोड़ा ले लो माता। उसके बाद वो तीनों त्रिदेव उनको थोड़ा थोड़ा दिए। मित्रों सभी का पेट भर गया, गौ माता का भी पेट भर गया। उसके बाद रात में सभी अब मतलब आराम करने लगे, विश्राम करने लगे। ये तीनों त्रिदेव बोले कि नारद सही में कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो पृथ्वी पर दुखी है, और जो अभक्त है यानी कि जो बेवशनी है, शराबी है, जो अत्याचार करता है, उसी के पास सब कुछ है। ये तो बड़ा ही गड़बड़ है। मित्रों वो तीनों त्रिदेव सोए हुए बूढ़ी माता को और उनके पुत्र को आशीर्वाद दे करके गए कि आज के दिन से आपके जीवन में इसी जन्म से नहीं, आपका जन्म जन्मांतर का गरीबी दूर हो गया माते। आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों उसके बाद क्या हुआ, जब बूढ़ी माता का सुबह सुबह नींद खुलता है तो क्या देखती हैं कि जैसा राजा का महल है उससे भी सुंदर बूढ़ी माता का महल हो गया। पूरे खबर फैल गया कि वो जो बूढ़ी माता अपने पुत्र के साथ रहती थी वो तो सबसे राजा हो गई हैं। और मित्रों सभी घर का दरवाज़ा का चाबी, सोने का चाबी वो त्रिदेव बूढ़ी माता का सिरहाने रख गए थे। राजा को पता चला कि जो बुढ़िया मेरे यहाँ उपला दे जाती थी गाय का, वो बहुत अमीर हो गई है, और वो जो गाय जो है अब गोबर नहीं बल्कि अब सोने का लीट करती है, यानी कि सोने का गोबर करती है। सो बुढ़िया तो बहुत ही अमीर हो गई है। मित्रों राजा की एक पुत्री थी, जैसा कि बुढ़िया का पुत्र, बूढ़ी माता का जो पुत्र थे देखने में बहुत ही खूबसूरत थे शुरू से ही, लेकिन गरीबी के कारण उनके रूप को कोई पहचाना नहीं। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी माता का आगमन हुआ, नारायण भगवान का आशीर्वाद मिला, वैसे ही उनका पुत्र का रूप देखते ही बनता था। राजा उनके दरवाजे पर गए और सम्मान के साथ उस बूढ़ी माता को बोला कि हे राजमाता, मैं तो आपको अब राजमाता कहूँगा, मेरी पुत्री का पानी ग्रहण अपने पुत्र से करा दीजिए। बूढ़ी माता बहुत प्रसन्न हुई और मित्रों उस राजा की पुत्री का विवाह इस बूढ़ी माता का पुत्र के साथ हो गया। भगवान ये दिखाए कि भक्तों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है। इस कहानी से, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है मित्रों कि भगवान के जीवन में, भगवान के भक्तों के जीवन में, जो याद रखिएगा जो भक्त है, मैं अभक्त की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ढोंग और पाखंड की बात नहीं कर रही हूँ, जो भगवान का भक्त है मैं उनकी बात कर रही हूँ। वेशभूषा से चाहे वो जैसे भी रहें,
लेकिन अगर वो भगवान का भक्त हैं तो इसका पहचान केवल भगवान को ही होता है। तो भगवान के भक्त के जीवन में बहुत तरह का उतार चढ़ाव आता है, लेकिन उसका विजय एक दिन जरूर होता है। उसके जीवन में श्री जरूर आता है, यश जरूर आता है, मान प्रतिष्ठा सब कुछ आता है। मित्रों, वो बूढ़ी माता भगवान से कुछ मांगी नहीं, अपने गरीबी में भी भगवान को कभी कोसती नहीं थी कि तुम मुझे ये नहीं दिया। बस निस्वार्थ भाव से अपना प्रारब्ध जान कर भोगते रही। सिर्फ वो बूढ़ी माता का ही सवाल नहीं था, उनका पुत्र का भी सवाल था। उनका पुत्र भी कभी भगवान को कोसे नहीं कि आप मुझे इतना गरीब क्यों बनाए, मेरी माँ आपका इतना सेवा करती है, मैं इतना सेवा करता हूँ, फिर भी आप मुझे लक्ष्मी से श्री से हीन रखे क्यों, कभी सवाल नहीं पूछे। हम लोग तुरंत भगवान से सवाल कर देते हैं, ऐसा लगता है कि भक्ति के बदले में मैं भगवान से बिजनेस डील कर रहा हूँ या डील कर रही हूँ। नहीं नहीं मित्रों, भगवान का भक्त तो इंद्र का पद पाकर के भी वैसा ही रहता है जैसा वो अन्य परिस्थिति में रहता है। उसके ऊपर में यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो संसार को पड़ता है। आपके पास कितना श्री है, कितना धन है, ये तो संसार देखता है। भगवान का भक्त हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, भले लोगों को दिखाई नहीं दे। तो आप अपनी भक्ति सच्चे हृदय से ठाकुर जी में करते रहिए, उनका नाम का रस पीते रहिए, लोगों को भी पिलाते रहिए। जो भी आपको देखे उसके मुख से निकले राधे राधे, चाहे राम राम, चाहे जय श्रीमन नारायण, चाहे नमः शिवाय, जो भी हो, चाहे जय माता रानी। आप उनके स्वरूप का, कोई भी स्वरूप का भक्त हैं, आपको देखते ही जिसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए मित्रों, तो समझिएगा आप सही दिशा में हैं। भगवान से केवल भक्ति का लोभ रखिए, भगवान से केवल भक्ति का प्यास रखिए। बाकी गरीब का भी दिन कट रहा है और अमीर का भी दिन कट रहा है। गरीब अपना पाप काट रहा है, अमीर अपना पुण्य खत्म कर रहा है। नष्ट दोनों का हो रहा है, किसी का पाप किसी का पुण्य। रहता किसी का नहीं है सदा, ना ही दुख रहता है सदा, ना ही सुख रहता है सदा। ये तो आते जाते रहती है, ये संसार का नियम है, ये तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन। ये तो हर एक जीव का नसीब में परिवर्तन आते रहता है। अगर परिवर्तन नहीं होता तो मनुष्य मनुष्य ही रहता, और 84 लाख में जो जितने भी योनि हैं वो सभी उसी योनि में रहते। तो नहीं, परिवर्तन होते रहता है। जैसे परमात्मा अनंत है वैसे ही आत्मा भी अनंत है। आत्मा का कोई उम्र नहीं होता है, बस वस्त्र बदलते हैं। तो अपनी भक्ति करते रहिए। आपको अगर भक्ति दिए हैं परमेश्वर, आप सबसे ज़्यादा धनी हैं, आप सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं, और आपका हर दुख सुख में आपका जो इष्ट हैं, आपके जो गुरु हैं, हमेशा आपके साथ हैं मित्रों, इतना याद रखिएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी मित्रों? आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप भक्त हैं तो भक्त को ही आगे बढ़ाइएगा। और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम ज़रूर लिखिएगा। इससे आपका कुछ घट नहीं जाएगा बल्कि बढ़ेगा ही। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए ज्ञान के साथ, नई भक्ति के साथ। तब तक आप सभी के हृदय में बसने वाले परमेश्वर को प्रणाम। राधे राधे मित्रों।